हमारी सोसाइटी के अंदर एक फ़न की हैसियत जिसने इख्तियार की है वो खुशामद है। ये लोग खुशामद का फ़न क्यों इख्तियार करते हैं और खुशामद को क्यों अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब भी रियासती इदारों के अंदर इख्तियारात अफराद को मिल जाएं या इदारों को मिल जाएं और जायज़ तरीक़ा काम का कोई ना रहे, तो उस सूरत के अंदर एक तरीक़ा यह होता है कि खुशामद के ज़रिए से अफसरान को अपना हमनवा बनाया जाए, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए और अपना मौक़िफ़ बयान करके उनसे फेवर जो है वो हासिल किया जाए। अच्छा, खुशामद का तरीक़ा जो है वो न सिर्फ़ इंसान की अपनी शख्सियत को बदल देता है, बल्कि उसकी ज़बान को और उसकी जिस्म की हरकत को उसको भी बदल देता है। क्योंकि जब भी आप किसी की खुशामद करते हैं तो आप ऐसी ज़बान इख्तियार करते हैं कि खुशामद की ज़बान सुनकर सुनने वाला जो है वो खुश हो जाए, उसकी तारीफ़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा, और उसकी तारीफ़ में आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला दिए जाते हैं। और खुशामद एक ऐसी चीज़ है कि सुनने वाला भी अपनी खुशामद सुनकर खुश होता है और वो इस बात पे मजबूर होता है कि वो आपका फेवर करे। चुनांचे खुशामद से एक तो ज़बान का पता चलता है कि ज़बान के अंदर किस तरीके से नए अल्फाज आते हैं, ख़िताब किस तरीके से किया जाता है, और जिस्म की हरकत जो हैं वो क्या होती हैं। आप अपनी जिस्म की हरकत पे कंट्रोल करके बात करते हैं। तो खुशामद के ज़रिए से जिस सोसाइटी के अंदर भी काम निकलवाए जाते हैं, वहाँ पर फिर कोई सलाहियत का, लियाकत का या ज़हानत का कोई सवाल जो है वो नहीं पैदा होता है। अब ख़ास तौर से आप देखें कि हमारे यहाँ उर्दू के कसीदा कसीदा एक सिनफ़ है अदब की। कसीदे का मकसद ये होता है कि जो भी ममदूह है, यानी जिसकी इतनी तारीफ़ की जाए कि वो ममदूह को भी शायद उसका पता ना हो। अब आप अगर उन कसीदों की तारीख़ पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मुग़ल बादशाह जिनके पास न ताकत थी, न दौलत थी, न तवानाई थी, न जिनकी कोई इज़्ज़त थी, न उनका कोई फ़ख़ार था, उनको कभी रुस्तम और सोहराब से मिला दिया जाता है, कभी उन्हें फ़य्याज़ और सख़ी बनाकर क़ारून से मिला दिया जाता है, कभी उनको दानिशमंद बनाकर हकीम लुक़मान से मिला दिया जाता है। और ये तारीफ़ और ये कसीदे जो हैं मजलिस में पढ़े जाते थे और लोग इनकी तारीफ़ करते थे, और ममदूह जिनकी तारीफ़ की जाती थी वो भी ये सुनकर खुश होते थे। तो ये है कि खुशामद का नतीजा ये निकलता है कि फिर जो सलाहियत के लोग हैं या जो उसूल के पाबंद हैं और जो अपने उसूल से रूगर्दानी नहीं करते, अब उस पर कायम रहते हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश सोसाइटी के अंदर नहीं रहती है। क्योंकि ये फिर मौका परस्ती का रिवाज होता है कि लोग उस तरफ जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि उनके मसाइल हल होंगे और उनको मुलाजमत मिलेगी या उनकी दूसरे मुतालबात या मफादात पूरे होंगे। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर फिर लियाकत और ज़हानत की लिए कोई जगह जो है वो नहीं रहती है। अच्छा, ख़ास तौर से जब खुशामद हमारी तहरीरों के अंदर आ जाए, जैसे हमारी बहुत सी तहरीरों में आ जाती है, ख़त व किताबत में आ जाती है, जिस तरीके से अलक़ाबात इख्तियार किए जाते हैं और जिस तरीके से ख़ुद को खाकसार और बनाकर पेश किया जाता है, उससे भी अंदाज़ा होता है कि ख़ुद एक फ़र्द जो है वो ख़ुद अपनी इज़्ज़त को कैसे ख़त्म करता है। तो खुशामद न सिर्फ एक फ़र्द की इज़्ज़त को ख़त्म करती है, उसके वक़ार को ख़त्म करती है, उसके अंदरूनी जज्बात जो हैं उसको ख़त्म करती है, बल्कि उसको ग़ुलामाना ज़हनियत उसकी पैदा कर देती है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक तरीक़ेकार है जो इख्तियार किया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। और आजकल बादशाहत अगरचे नहीं रही है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, जिसमें सरकारी अहदेदारों को इख्तियारात दिए गए हैं, इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं, उनके काम लेने के लिए ये खुशामद जो है
वो बहुत ज़रूरी है। फिर ये खुशामद जो है ये ऊपर से नीचे तक आती है, यानी एक बड़ा अफसर है, एक छोटा अफसर उसकी खुशामद करता है, छोटे अफसर की खुशामद उसका क्लर्क करता है, क्लर्क की खुशामद उसका चपरासी करता है। तो ये मरहलेवार एक तसलसल के साथ खुशामद पूरे माशरे के अंदर जारी रहती है। तो ये खुशामद का अगर ये अमल जारी रहा या जारी रहता है तो कभी भी सच्ची बात नहीं कही जा सकती, यानी इसीलिए कोई सही नसीहत भी नहीं की जा सकती। और अगर कोई सही नसीहत बयान भी की जाए तो जो बाइख्तियार तबके के लोग हैं उसको सुनने को तैयार भी नहीं होते, क्योंकि वो खुशामद के आदी होते हैं और जो खुशामद करके बात करते हैं वो उन्हीं की बात को सच्ची समझते हैं, और जो अगर सच्ची बात करना भी चाहे तो उसकी कोई वक़्त नहीं दी जाती और उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो ये खुशामद का एक ऐसा जहर है जो हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से फैल गया है, और अगर ये सोसाइटी से ख़त्म नहीं होगा तो यहाँ पर बासलाहियत लोग या वो लोग जो मतलब के दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, इस सोसाइटी में उनके लिए कोई जगह ना रही है और ना आगे चलकर रहेगी।